कभी सोचा आपने नमाज क्या है? नमाज सिर्फ रस्म नहीं है, नमाज सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, नमाज सिर्फ एक खामोश इबादत नहीं है, बल्कि नमाज अल्लाह सुब्हाना ताला से हम कलामी का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। नमाज अपने रब से खूबसूरत एक मुकालमा है। नमाज मोहब्बत है, नमाज इश्क है, नमाज चाहत है, नमाज एक बेहतरीन उल्फत है बंदे और रब के दरमियान। नमाज रब और बंदे की मुलाकात का एक बेहतरीन ज़रिया है। जी हाँ, हदीस पाक में आता है, बहकी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मोमन की मेराज है। सुभान अल्लाह। नमाज को मजबूरी नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेहतरीन बंदगी के तौर पर अपनाइए। नमाज को बोझ समझकर नहीं बल्कि मोहब्बत और शौक समझकर अपनाइए। अल्लाह पाक की मोहब्बत का एक जरिया बनाइए। जो हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जी हाँ, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाजी नमाज पढ़ता है वो अल्लाह पाक से बात कर रहा होता है और अल्लाह पाक का वादा है कि मैं जरूर जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक से भी मालूम हुआ कि नमाज अल्लाह पाक से बात करने का एक बेहतरीन जरिया है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। इससे क्या पता चला? नमाज तकसीम है। किस किस के दरमियान? अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो पता चला यक तरफा मोहब्बत नहीं है बल्कि बंदा मोहब्बत का कदम बढ़ाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी अपने करम अनवार और तजलियात की बारिशें बरसाता है। हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हजूर जब नमाज पढ़ते हैं तो यकीनन मेरा पाक परवरदिगार सुनता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी दूर फरमाता है। उसके जवाब की कई सूरतें बनती हैं। हम परेशान होते हैं तो परेशानियां दूर करता है। हम उससे इल्तिजाएं करते हैं तो हमारी दुआ सुनता है, पूरा फरमाता है। एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक से बात कर रहा होता है। इसी तरह एक और बड़ी प्यारी मुझे रिवायत याद आ गई है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं, चलो अल्लाह से बात करें, इसी वास्ते नमाज कायम करें। जब दिल रोए आंखें नम हों, जिक्र यार की बात करें। उस रब से जो सबकी सुनता है, उस रब से जो सबकी सुनता है, उससे दिल की हर बात करें। चलो अल्लाह से बात करें, जरा सजदे में रात करें। नमाज में जो मिलता है हमसे, चलो उससे मुलाकात करें। हर रुतबा हर अजमत उसकी, हम उससे बस मोहब्बत करें। यही निजात की राह है बस, चलो अल्लाह से बात करें, चलो अल्लाह से बात करें। इस हिस्से में इंशाअल्लाह ताला मजीद हम अल्लाह पाक से कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आपको तफसील से बताएंगे कि अल्लाह से किस तरह गुफ्तगू की जा सकती है। हर टॉपिक पे इंशाअल्लाह हमारा एक क्लिप हुआ करेगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।